देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है। 8 व्यक्तियों की सम्मति में कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पदों पर नहीं रहे। यानी कि 8 व्यक्ति हैं टोटल किसी सम्मति में, उनमें से हमको एक को अध्यक्ष बनाना है और एक को उपाध्यक्ष बनाना है। मान लीजिए ये तो अध्यक्ष की कुर्सी है और ये उपाध्यक्ष की कुर्सी है, ठीक है। तो अब कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पदों पर नहीं आ सकता, यानी एक ही व्यक्ति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं बन सकता। तो मान के चलो 8 में से कोई एक व्यक्ति यहाँ पे अध्यक्ष बना दिया हमने, यानी कि इस अध्यक्ष बनाने के तरीकों की संख्या हो गई 8। अब उन 8 में से जो अध्यक्ष बन गया है वो तो उपाध्यक्ष नहीं बन सकता, यानी कि उपाध्यक्ष के लिए तरीकों की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने के कुल तरीकों की संख्या कितनी हो गई, 8 गुणा 7 यानी कि 56, ठीक है। अगर इसको आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। 8 व्यक्ति हैं, उनमें से हमको 2 को सेलेक्ट करना है, तो 8p2 भी आप यहाँ पर निकाल सकते हो, उसकी वैल्यू भी 56 ही आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। यदि n-1 p3 अनुपात np4 इज इक्वल टू 1:9 का है, तो फिर इसका क्या है, n का मान निकालना है हमको यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि इस संख्या में अगर हम इस संख्या से भाग दें वो 1 में 9 के भाग देने के बराबर है, ठीक है। यानी कि इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, n-1 p3 अपॉन np4 इज इक्वल टू 1/9। इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो। तो इसको तो यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 और n-1 p3 इज इक्वल टू np4। यहाँ पे हमने इस प्रकार से कर दिया बज्रगुणन, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब इसको हम फॉर्मूले में लिख लेते हैं। तो 9 तो अलग से चल ही रहा है, साथ में चल रहा है n-1 p3। तो n-1 p3 का फॉर्मूला हो जाएगा n फैक्टोरियल, यानी कि n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, यानी कि n-1 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे n फैक्टोरियल की जगह n-1 है और r की जगह पे 3 है, ठीक है। इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखो 9 इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन -1 और -3 हो गए -4, इस प्रकार से इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल, सॉरी n-4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये दोनों सेम है तो कट गए ये दोनों, ठीक है। आप चाहो तो इसको यहाँ पे ले जाके भी काट सकते हो, बात बराबर है, ठीक है। n फैक्टोरियल है ना ये, तो देखो हम n फैक्टोरियल को किस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखो 9 इंटू n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल का मतलब होता है n गुणा n-1 फैक्टोरियल, या फिर n गुणा n-1 गुणा n-2 गुणा n-3, ऐसे ऐसे करके 1 तक जो है गुणा करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कट गया, तो हमारे पास आ गया 9 बराबर n, यानी कि n बराबर 9। यही क्या है, हमारा आंसर है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।